हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि अली सोने से पहले 5 काम ज़रूर किया करो। तो मौला अली ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो कौन से 5 काम हैं जो मैं सोने से पहले करके सोऊं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सोने से पहले 4000 दिनार अल्लाह की राह में सदका किया करो, पहला काम। दूसरा काम कि सोने से पहले एक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करके सोया करो। और तीसरा काम कि एक हज अदा करके सोया करो। और चौथा काम कि 2 लड़ने वालों के दरमियान सुलह करवा के सोया करो। और 5वां और आखिरी काम कि जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। जिस तरह आप लोग सुन के हैरान हुए हैं कि ये इतने काम सोने से पहले कैसे हो सकते हैं, बेन ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैं सोने से पहले ये इतने सारे काम कैसे समेट सकता हूँ या इतने सारे काम कैसे कर सकता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली अगर तुम सोने से पहले 4 मरतबा सूरत फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। यूँ यानी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ मुकम्मल सूरत फ़ातिहा 4 बार पढ़ के सोगे तो 4000 दिरहम अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिलेगा। अब ये 4 मरतबा सूरत फ़ातिहा जो है ये बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है और मुकम्मल पढ़नी है। और दूसरा काम क्या है कि एक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मुकम्मल तिलावत करके सोना है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तुम सोने से पहले 3 मरतबा सूरत इख़लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, यूँ 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरत कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरत इख़लास पढ़ के सोगे तो तुम्हें एक मुकम्मल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तिलावत करने का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाएगा। कितने काम हो गए? 2। तीसरा काम क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सोने से पहले एक हज करके सोएं, यानी एक हज अदा करके सोएं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सोने से पहले 4 मरतबा कलमा तमजीद यानी यूँ पढ़ोगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, यूँ 4 मरतबा अगर आप पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक हज अदा करने का सवाब अता फ़रमाएगा। कितने काम हो गए? 3। अब चौथा काम क्या है कि जो 2 आपस में उलझ पड़े हैं, नाराज़ हो गए हैं, लड़े हुए हैं, उनमें सुलह करवानी है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सोने से पहले 10 मरतबा पढ़ो अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। यानी 10 मरतबा जिसने सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ा सोने से पहले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 2 जो उलझे हुए हैं, लड़े हुए हैं, आपस में नाराज़ हैं, उनकी सुलह करवाने का सवाब नामे अमाल में लिखवाएगा। ये चौथा अमल है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली को तलकीन फरमाया कि आपने सोने से पहले ये अमल करना है। 5वां और आखिरी अमल ये है कि सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी दुरूद इब्राहीम नमाज वाला दुरूद पाक जिसने 3 बार पढ़ा तो उसको कितना अजर व सवाब मिलेगा? उसने रात सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर दी।
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली को तलकीन फरमाया कि सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा किया करो। तो जिसने 3 बार दुरूद इब्राहीम यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ा मुकम्मल, उसने सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर दी। तो जब ये 5 काम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली को तलकीन फरमाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अब तो ये मेरा मामूल बन जाएगा कि मैं सोने से पहले ये 5 काम करके सोया करूँगा। अब 5 काम कौन से हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। पहला काम क्या है कि 4000 दिरहम अल्लाह की राह में सदका कर रहे हैं। दूसरा काम क्या है कि एक कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत कर रही हैं। और तीसरा काम क्या है कि एक हज करके सोना है। और चौथा काम क्या है कि 2 जो नाराज़ हैं उनमें सुलह करवा के सोना है। 5वां और आखिरी काम क्या है कि जन्नत की कीमत अदा करनी है। अब इनके बदले में अमाल कौन से करने होंगे? 4 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ी तो 4000 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च करने का अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। अगर 3 मरतबा सूरत इखलास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ी तो एक कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम यह है कि एक हज अदा करके जो है वो सोना। तो जिसने 4 मरतबा तीसरा कलमा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, जिसने 4 मरतबा ये कलमा तमजीद यानी तीसरा कलमा पढ़ा, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हज अदा करने का सवाब अता फरमाएगा। और चौथा काम क्या है? आपस में सुलह करवाना, जो लोग नाराज़ हैं। तो जिसने 10 बार सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, तो उसको अल्लाह 2 जो लड़े हुए हैं नाराज़ हैं उनके दरमियान सुलह करवाने का सवाब अता फरमाएगा। 5वां और आखिरी क्या है? जन्नत की कीमत अदा करना। और जिसने सोने से पहले 3 बार नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ा यानी दुरूद इब्राहीम पढ़ा तो उसने जन्नत की कीमत अदा कर दी। तो अल्लाह ये 5 आमाल हैं जो सोने से पहले करने हैं, जो मौला अली को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तलकीन फरमाए। जिस तरह इमामुल औलिया ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आज के बाद ये मेरे मामूलात में शामिल हो गया, यानी मैं ये आमाल करके सोऊंगा कि ये इतने कीमती आमाल हैं। तो अल्लाह आज सारा दिन हम दुनिया कमाते हैं, फिर दुनिया की बातें करते हुए सो जाते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी रूह जो है वो उसी तरह उलूदा होती है। जहाँ से सिलसिला मुनक़ते हुआ था दोबारा वहीं से सिलसिला जुड़ जाता है। यानी दुनियादार जो है वो हम सोए थे तो दुनियादार ही उठे। तो यही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस हाल में दुनिया ज़िंदगी गुजारोगे उसी हाल में मरोगे, फिर उसी हाल में उठाए जाओगे। तो जो नींद है वो मौत की क्या है? बहन है, वो मौत की एक हालत है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम रात को तौबा किए बगैर, अल्लाह का जिक्र किए बगैर, और एक बहुत बड़ा तबका, वसी तबका, कसीर लोग नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं। तो अल्लाह वाला जो रात को बेनमाजी सोएगा वो सुबह हाजी बन के उठेगा, नमाजी बन के उठेगा या ज़काती बन के उठेगा। वो जैसा गुनाहगार फासिक सोया था वैसे का वैसा उठेगा। जैसी उसकी रूह आलूदा हुई थी, उसी आलूदा रूह के साथ जो वो सो गया सुबह उसी हाल में उठेगा। अब यहाँ 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। जो अमल है वो तो मैंने बता दी है, जो इसके साथ बातें जुड़ी हुई हैं, जो इसके अंदर हिकमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया अल्लाह के ऊपर खोली हैं, वो मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ ताकि आपको अपनी गलती का एहसास भी हो और अमल की जो कीमत है या अहमियत जो है उसका इदराक भी हासिल हो। पहली बात मैंने क्या कही कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई कि जिस हाल में ज़िंदगी गुजारोगे उसी हाल में मरोगे, यानी मौत आएगी, फिर उसी हाल में कब्र से उठाए जाओगे। तो मौत क्या है? नींद क्या है? मौत की एक हालत है, इसलिए कहा जाता है ये मौत की बहन है। तो जिस तरह हम सोते हैं आप इसको तसव्वुर करें कि ये मौत है। जिस तरह आए दुकान से, दफ्तर से,
उसी तरह आके फिर टीवी पे बैठ गए, बच्चों में मशगूल हो गए, घर के कामों में मशगूल हो गए, दुनियादारी के कामों में मशगूल रहे, फिर खाना खाया, फिर वही टीवी देखते, सोशल मीडिया देखते देखते बेड पे लंबे हो गए, सो गए। जिस तरह सारा दिन गुजारा था अब उसी हाल के अंदर सो गए हैं। फ़र्ज़ करो वो रात ज़िंदगी की आखिरी रात हो, तो मेरे कमली वाले का फरमान आपको मालूम हो जाएगा कि जिस हाल में दिन गुजारा था या जो रात का पहला हिस्सा गुजारा था उसी में मर गए तो फिर उसी हाल में उठाए जाओगे। पहली बात होगी। दूसरी बात या हिकमत इसके अंदर ये है कि अल्लाह वाला जो ये आमाल करेगा, यानी 4 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ेगा, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेगा और 4 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेगा, 10 मरतबा सैयदुल इस्तिग़फ़ार करेगा और 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ेगा। जब ये आमाल करके सोएगा, एक तो उसको अजर व सवाब मिलेगा। वो जो अजर व सवाब वाला पहलू है वो अलग है, वो तो हर इंसान को मालूम है कि मैं अगर ये अज़कार करूँगा तो उसका अजर व सवाब मिलेगा। जो पहलू मैं आपको बताना चाहता हूँ या आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह वालों जब ये अज़कार करके आप सोएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि सारे दिन की जो नेगेटिव एनर्जी जादू की सूरत में, नज़र बद की सूरत में, हसरत का वार है उसकी सूरत में, और जो दुनिया की आपने बातें कर कर के अपने अंदर हवस की सूरत में जो नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर भरी हुई है, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो टूटता है। और अगर आप कहते हैं, घर वाली कहती है कि नमाज पढ़ लो, अच्छा अभी पढ़ता हूँ। अगर आप घर वाली को कहते हैं कि नमाज पढ़ लो, वो कहती है अभी काम रहते हैं अभी पढ़ती हूँ, तो नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा। ये किस बात की अलामत है कि रूह बीमार हुई है। अब नफ्स क्या चाह रहा है? आराम करें, सोएं, दुनिया की बातें करें, मौज मस्ती करें। अगर फिल्म को लगा लिए, ड्रामा लगा हुआ है तो अगले भी 3 घंटे नींद नहीं है। और अगर मियाँ कह दे नमाज पढ़ लो, मेरा जिस्म बड़ा टूट रहा है, मैं बड़ी थकी हुई हूँ। और इस तरह अगर बीवी नमाजी है, उसने मियाँ को कह दिया आज यार मैं दफ्तर से बड़ा थक कर आया हूँ, आज मार्केट में बड़ा रश था, दुकान पे गाहक ऐसे उन्होंने मुझे खपा दी, मैं थका हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा सो लूँ फिर पढ़ता हूँ। फिर उसी हाल में सोओगे, बल्कि सोए ही नहीं, मोए हैं। तो वो क्या हुआ, जो सारे दिन की नेगेटिव एनर्जी जिस्म के अंदर आई हुई थी वो अंदर ही रही। अब अल्लाह वालों मेडिकली क्या है, ये तो रूहानी पहलू में बता रहा हूँ ना, लेकिन ये सारी बातें आज मेडिकली साबित हो चुकी हैं। ये अकली तौर पे समझाई भी जा सकती हैं और समझी भी जा सकती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि जब रात को सो कुछ ना कुछ खा लो, नहीं है तो 2-3 खजूरें ले लो, अगर खजूर पड़ी हुई है घर में तो वही ले लो। अल्लाह वालों इसके अंदर हिकमत क्या है कि जब हम लेटते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं तो हमारे जिस्म के अफ़ाल जो है वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब जिस्म के अंदर जो तखरीबी निज़ाम है, यानी सारा दिन हमने जितनी भी एनर्जी थी जो हमारे जिस्म के अंदर थी वो काम काज में हमने क्या की है, इस्तेमाल की है। अब एनर्जी भरने का, यानी हमारा टैंक जो है वो उसमें फ्यूल भरने का वक्त शुरू हो जाता है जब हम सोते हैं। तो जब हमने जिस्म के लिए कुछ खाया होगा तो जब तामीरी काम होगा तो वो एनर्जी उसमें इस्तेमाल होगी। जो बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर तखरीबी निज़ाम सारा दिन चलता रहे, टूट फूट होती रही है, उसकी मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए वो एनर्जी जो है वो तवानाई, वो खुराक या ग़ज़ाइयत जो है वो इस्तेमाल होगी। इसी तरह रूह है, ये तो बदन की बात कर रहा हूँ ना, इस तरह रूह है। जब रूह सारा दिन, किसी ने आपको दुकान पे दफ्तर से नज़र भर के देखा, काली नज़र से देखा, उसका वार चला, किसी ने खुदा न खास्ता जादू का वार किया, किसी ने हसरत भरी निगाहों से देखा, ये इतना इसके पास मोटरसाइकिल है, ये मेरे पास नहीं है, या इसके पास ये गाड़ी है और तो मेरे पास जो है वो नहीं है। तो ये जो हसरत है या काली नज़र है, ये जादू है, ये क्या है, खा जाता है। अब इससे हमारी रूह क्या हुई हुई है, आलूदा हुई हुई है। अब रात को जब आपने ये आमाल किए, पहला नफ़ा ये होगा कि सारे दिन की जो नेगेटिव एनर्जी आई थी वो सारी की सारी साफ़ हो गई। बकिया जो एनर्जी बचेगी वो तेरी रूह को मुनव्वर कर देगी। रूह को क्या करेगी, मुनव्वर करेगी।
जिस तरह खजूर रात सोने से पहले ले ली, या थोड़ा बहुत घर में खाना था वो खा लिया सोने से पहले, तो क्या होगा कि जब हमारे जिस्म में जो तामीर होनी है वो आसान हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। सब सुबह जब उठेंगे तो हम हशाश बशाश होंगे, जिस्म के अंदर ताकत होगी। देखें, अगर हम सैरी करके सोते हैं तो सब सुबह जब हम दफ्तर जाते हैं, अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो क्योंकि सैरी की होती है तो जिस्म क्या होता है, तवाना होता है, हशाश बशाश होता है, नींद भी कर लेते हैं। और अगर किसी दिन सैरी रह गए तो सुबह जब इंसान उठता है तो कैसे होता है, मरियल होता है, मर रहा होता है कि भाई आज मेरी सैरी जो रह गई है, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे भूख लगी हुई है। तो जिस तरह जिस्म जो है अगर उसको खुराक नहीं मिली तो वो कैसे हो गया, मरियल जो है वो सुबह उठा है। बे नहीं, वो रूह जिसको रात को ना तो नमाज मिली, ना कुरान मिला, ना तस्बीहात मिली, ना दुरूद सलाम मिला, ना इस्तग़फ़ार मिला। एक तो रब की तरफ से गज़ब उतरा, रब की तरफ से फटकार उतरी, लानत उतरी कि जो फ़राइज़ थे, सुन्नतें दी, वाजिबात थे, उनको अदा किए बगैर सो गए, जो हकूक़ हैं वो अदा किए बगैर सो गए इन हालत गुनाह के अंदर। तो गुनाह खुद नेगेटिव एनर्जी का मंबा है। हम क्या समझ रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो सिर्फ जादू से आती है। किससे आती है? जादू से आती है, शयातीन से आती है। तो अल्लाह वाला जब इंसान गुनाह करता है तो शैतान ही तो उसको गुनाह करवाता है। तो जो फासिक और फाजिर होता है वो शैतान का दोस्त होता है। तो जितनी नेगेटिव एनर्जी गुनाहगार के अंदर होती है अल्लाह वालों, उतनी तो किसी के अंदर नहीं होती। जितनी नेगेटिव एनर्जी बेनमाजी के अंदर होती है उतनी किसी के अंदर नहीं होती। जितनी नेगेटिव एनर्जी गाफिल के अंदर होती है उतनी किसी के अंदर नहीं होती। आप हैरान होंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने आप को बलाओं से बचाओ। जागरे, अपने आप को बलाओं से बचाओ। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बलाओं से क्या मुराद है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने आप को गाफिलीन से महफूज रखो, गाफिलीन से बचाओ। यानी जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं वो बलाएं हैं। वो क्या हैं? बलाएं हैं। वो खुद बला है। जो बेनमाजी है वो खुद बला है। जो कुरान की तिलावत नहीं करता, तस्बीहात नहीं करता, मसनून अज़कार नहीं करता, कमली वाले अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुरूद सलाम नहीं पढ़ता, तौबा नहीं करता, इस्तग़फ़ार नहीं करता, वो खुद चलती फिरती बला है। वो चलता फिरता शैतान है खुद। वो फासिक फाजिर जो इंसान है वो खुद नेगेटिव एनर्जी का मंबा है। तो शोर क्या मचाता है? मेरे पे जादू चल गया है। शोर क्या मचा रहा होता है? मेरे पे जादू चल गया है। मेरे दुकानदार जो हमसाए हैं ना वो हसद करते हैं, मेरा शरीका हसद करता है, मेरे हमसायों ने वार कर दिया है। भाई हमसायों ने वार नहीं कर दिया, तेरे नफ्स ने तेरे पे वार कर दिया है, इसलिए शैतान तेरे पे हावी हो गया। तू तो खुद नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तुझे किसी के वार की क्या ज़रूरत है? तो जब ये अमाल किए, यानी ईशा की नमाज़ पढ़ी, पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि अमूमी तौर पे अक्सरियत लोग जो हैं या तबका जो है वो मगरिब तक घर आ जाता है, अपने दफातर से, दुकानों से आ जाता है। तो नमाज़ पढ़ी मगरिब की, फिर ईशा पढ़ी। ईशा पढ़ के बच्चों को वक्त दें, जो भी मामूलात हैं, घर की ज़रूरियात हैं, बाहर जाना है, सौदा सर्फ लेना है, कुछ शॉपिंग करनी है, करें, वो भी फ़राइज़ में शामिल है। उसके बाद क्या है कि आकर आप कुरान मजीद की तिलावत अगर सुबह नहीं कर पाते तो रात को आके 2 रुकू पढ़ लें, और नहीं तो ज़िक्र अज़कार करें। जो तस्बीहात आपकी हैं, जो वज़ाइफ हैं वो आप करें। अगर वो भी आप नहीं, उस लाइन के भी आप नहीं हैं, तो मसनून अज़कार तो कम अज़ कम करें ना। मसनून अज़कार तो करेंगे। जो 5 काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली को तलकीन फरमाए हैं, जब ये 5 काम आप करके सोएंगे तो क्या होगा कि सारे दिन की जो नेगेटिव एनर्जी जिस्म के अंदर गई है, बाहर से जो आई है, यानी नज़र बद की सूरत में, हसरत की नज़र की सूरत में, जादू के वार की सूरत में, एक तो वो, एक जो मैंने खुद गुनाह किए हैं नफ्स और शैतान के बहकावे में आके, नमाज में सुस्ती, कारोबार में झूठ है, या और फ़राइज़ हैं उनके अंदर मैंने कोताही की है। तो गुनाहों की वजह से जिस्म के अंदर क्या पैदा होती है? नेगेटिव एनर्जी। क्यों? जब हम गुनाह करते हैं तो शयातीन दौड़ते हैं, जिस्म के अंदर बदबू पैदा होती है, वो बदबू शयातीन की खुराक है। जब हम नेक आमाल करते हैं अल्लाह की तौफीक से तो जिस्म के अंदर खुशबू पैदा होती है, तो जो खुशबू है वो मलाइका की खुराक है।
तो जो शख्स जितना गुनाहगार होगा उसको शयातीन चिमटे हुए होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ बाज़ लोग वो जिन्नात के शौकीन होते हैं, तो जी हमने चिल्ला करना है, तो मैंने कहा चिल्ला करके जो है इतनी रियाजत और मेहनत करके आपने जिन्नात को ही अपनी तरफ मतवज्जे करना है, बुलाना है। थोड़ी देर बैठ के गीबत करो तो शयातीन ही शयातीन, जिन्नात ही जिन्नात होंगे, जितने मर्जी कैद कर लेना। दो फिक्रे बोलने की देर है पे देखो उनका जुर्मट कैसे लगता है। तो कहाँ अपनी सलाहियतें लगाने लगा है कि जी मैं 40 दिन का चिल्ला काटूंगा और जिन्नात को काबू करूंगा। तो जिन्नात तो किसी को नजर बद से देख, हवस की नजर से देख, जिन्नात आते देख। तू नमाज छोड़, जिन्नात को आते देख। शयातीन को बुलाना कौन सा मुश्किल काम है। तो जब ये शयातीन घेर लेते हैं, तो जब ये तवज्जो डालते हैं, जिस तरह मैं आपको देख रहा हूं या आप मुझे देख रहे हैं, तो ये क्या है, आप अपनी एनर्जी मेरे अंदर दाखिल कर रहे हैं, मैं अपनी एनर्जी जो पूरे जिस्म से निकल रही है आंखों समेत आप में दाखिल कर रहा हूं। अगर अब मैं मजबूत होऊंगा रूहानी तौर पे, तो मेरी अच्छी या बुरी जो भी नज़र है वो आपको मुंतकिल हो जाएगी। नहीं, अगर आप मेरे से ज़्यादा मजबूत हैं तो आपकी ये जो नज़र जैसी भी है, अच्छी या बुरी, हो मेरे पे असरअंदाज हो जाएगी। अब औलिया अल्लाह हैं, वो दिन रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, दिन रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो उनकी रूहें जो हैं वो अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर हुई होती हैं। तो क्या होता है, क्योंकि उनकी रूह बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो जब लोग उनकी बारगाह में आके बैठते हैं तो क्या होता है कि उनकी रूह जो आने वाले हैं उनके ऊपर गालिब आ जाती है, उनके ऊपर गालिब आ जाती है। उसका नतीजा क्या निकलता है, फिर वो अपने ही रंग में रंग देते हैं। ये असल में इसके अंदर साइंस है या इसके अंदर हिकमत है या मसलहत होती है, जिसकी वजह से सोबत को बहुत ज़्यादा अहम करार दिया गया। तो जब रात को जिक्र अस्कार किए बगैर उसी गफलत के अंदर सो गए, तो सुबह उसी गफलत में उठे। अल्लाह बोलो हफ्ता 10 दिन जब इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजारेगा, मुझे बताओ उसमें और हैवान में या उसमें या शैतान में क्या फ़र्क रह जाएगा? कोई फ़र्क रह जाएगा? सिर्फ अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, जो कि बहुत बड़ी नेमत है, कि उसकी ज़ुबान पे कलमा होगा। बाकी तमाम उसके अफ़ाल अब शैतानी हो चुके हैं। जिस्म के अंदर नेगेटिव एनर्जी जा जा के जिस्म पूरे का पूरा क्या हो चुके, नेगेटिविटी पीक पे पहुंच गई हुई है। यानी वो खुद किसी को देखेगा तो नजर लग जाएगी, किसी को हसरत की नजर से देखेगा, जो उसके जिस्म के अंदर है वही दूसरों को मुंतकिल होगा। मैं उसकी आसान मिसाल देता हूँ, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई। ख़वातीन बाज़ दफ़ा सुन रही होती हैं, बाज़ वो तबका सुन रहा होता है जो साइंस नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको बात समझ नहीं आती कि गुनाहों की वजह से हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी कैसे आती, फिर वो नेगेटिव एनर्जी दूसरों में मुंतकिल कैसे होती है। बाज़ लोग ये कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं कीता, मैं तो कुछ भी नहीं कीता। घर में औरतें अचार को हाथ लगाएं तो पता चलेगा कि औरत ने अचार को हाथ लगाए हुए हैं, फिर वही अचार वाला हाथ किसी की शर्ट पे लग जाए तो वही खुशबू जो है मेथरों की या तेल की जो खुशबू है, जो जिस चीज़ का भी अचार डाला हुआ है, वो कपड़ों से आएगी कि नहीं आएगी? अब वो जरिया क्या बना है, अचार उस औरत के हाथ में लगा, फिर वही उसने अचार वाला हाथ किसी कपड़े को लगा दिया, तो वो सारी खुशबू जो है या हमक जो है वो कपड़ों में मुंतकिल हो गई। अल्लाह बोले इसी तरह जब इंसान गुनाह करता है तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है। जब वो किसी को देखता है तो तब भी मुंतकिल होती है, जब किसी से मिलता है तब भी मुंतकिल होती है। इस तरह मियाँ बीवी हैं, उनमें एक गाफिल है, जब वो खलवत करेंगे तो ये सारी की सारी नहूसत एक तरफ से दूसरी तरफ मुंतकिल होगी। इसलिए बुजुर्गान फरमाते हैं कि जो मियाँ बीवी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं, नमाज से गाफिल हैं, यानी अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज करते हैं, फिस्क व फजूर वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी में जब वो हालत में खलवत करते हैं तो उनकी औलाद अमूमी तौर पे नाफरमान पैदा होती है। उनकी औलाद क्या होगी, नाफरमान पैदा होगी। क्यों? वो जब दोनों तरफ से नेगेटिव एनर्जी इतनी होगी तो आगे उनसे जो औलाद पैदा होगी उसमें क्या आ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। जैसे फिर माँ बाप में वैसी ही औलाद होगी। एक बात होगी। दूसरी बात देखें, मैंने खुशबू लगाई है, अब खुशबू मेरे हाथों को लगी है, तो जो मेरे से मुसाफा करता जाएगा वो खुशबू उसको मुंतकिल होती जाएगी। तो जब मैं नेक आमाल करूँगा
तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी या हीलिंग एनर्जी आपको मुंतकिल कर रहा हूं। आप मुसाफा करते जाओगे, जो कुछ मेरे पास है वो आपको मुंतकिल होता जाएगा। बे नहीं, अगर कोई गुनाहगार है उससे हम मुसाफा करते जाएंगे तो जो कुछ उसके पास है वो मुंतकिल होता जाएगा। इसलिए तो अल्लाह वाले रोता हूं कि हर पीर पकड़ने वाला नहीं होता, और हर हाथ में हाथ देने वाला नहीं होता, और हर हाथ चूमने वाला नहीं होता। अब कई दफ़ा आप हज़रात ने देखा कि लोग मिलते हैं तो वो मोहब्बत के साथ मेरे आगे होते हैं, यानी मानका करने के लिए, गला लगने के लिए, तो मैं उनके सीने पे हाथ रखता हूँ, यानी उनको इशारा करता हूँ कि भाई ठीक है इतना काफ़ी। अगर मिल भी लें तो मैं कोशिश करता हूँ कि सीना उनके साथ ना लगे। अब मैं उनके मुँह पर तो नहीं ये बात कह सकता, शर्रन भी, अखलाकी तौर पर भी, माशरती तौर पे भी ये बहुत बुरी बात है, और अल्लाह को नापसंद है, बंदे को भी नापसंद है कि किसी को आप कहेंगे कि मैं आपके गले नहीं मिलता। तो इस तरीके के साथ आप इज्तनाब करते हैं कि दूसरे को महसूस भी ना हो, तो आप मानका भी नहीं करते हैं, क्योंकि मुसाफा हो गया, सलाम हो गया, असल तो सलाम है, उसके बाद मुसाफा है, फिर जाके मानका आता कभी किसी से कर ले। लेकिन बाज़ लोग होते हैं वो मोहब्बत में करते हैं। तो क्या होगा कि अगर आप वही मानका, वही गले लगना या वही मुसाफा किसी अल्लाह वाले के साथ करेंगे या उसके साथ करेंगे जो हीलिंग एनर्जी से या पॉजिटिव एनर्जी से लबालब भरा हुआ है, तो आपको वो नवाज देगा। और अगर आप वही मानगा, वही गले लगना, वही मुसाफा किसी सूदखोर के साथ करेंगे, बेनमाजी के साथ करेंगे, गाफिल के साथ करेंगे, जो सर तपा नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, जो ही आप गले मिलेंगे वो खुद गाफिल है, अगर वो गफलत में आपसे तगड़ा हुआ तो आप जाकर भी हैं, आपको भी गाफिल बना देगा। यानी आप नमाज पढ़ने वाले भी हैं तो आपको नमाज की तौफीक सल्ब हो जाएगी, जिक्र करने वाले भी हैं तो जिक्र की तौफीक सल्ब हो जाएगी। अब अल्लाह वालों बोलो कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बात यही मज़मून जो है मिलता जुलता कुरान में क्या उतारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अब इसमें सोबत पे जोर क्यों दिया है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा अख्तियार करो, गुनाहों से इज्तनाब करो, और क्या करो, वकूनु मअस-सादिकीन, जो सच्चे हैं उनके साथ जुड़ जो, यानी उनकी सोबत अख्तियार करो। उनके पास हीलिंग एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। जब तुम उनके पास बैठोगे, उनकी सोबत में बैठोगे, उनके जोड़ों में बैठोगे, जिन अमाल की उनको तौफीक है, उनकी बरकत से आपको भी वो तौफीक मिल जाएगी। अब मैं आखिरी बात कह के ये बात मुकम्मल कर देता हूँ। देखिए, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कमली चैनल है, आज 30 दिन अल्हम्दुलिल्लाह उस चैनल को बनाए, यानी आज 1 महीना मुकम्मल हो गया है। अब 1 महीने के अंदर कल तक 8.25 अरब दुरूद पाक हमने इकट्ठा किया है, यानी 29 दिन के अंदर, 29 दिनों के अंदर 8.25 अरब दुरूद पाक हमने इकट्ठा किया है। आपको मालूम है जब ये चैनल बनाया था तो हमने क्या इरादा किया था, 1 अरब का। फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा आया, लोगों की मोहब्बत, शौक़, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जो प्यार है वो सामने आया, तो हमने अपना जो हदफ है वो क्या कर दिया, 100 अरब यानी 1 खरब 1 ट्रिलियन कर लिया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 29 दिनों में हमने जो है वो 8.25 अरब दुरूद पाक इकट्ठा कर लिया है। बल्कि 29 दिन भी नहीं है, क्योंकि जो दुरूद पाक का काम है वो 2-3 दिन के बाद शुरू हुआ, तकरीबन यानी 25-26 दिन में हमने 8.25 अरब दुरूद पाक जो है वो इकट्ठे कर लिया। अब आप मुझे ये बताएं, क्या दुरूद पाक आज से पढ़ना शुरू हुए हैं? ये तो 1450 साल से निज़ाम चल रहा है। अल्लाह का हुक्म जो वो मौजूद है और हुजूर के गुलाम पढ़ रहे हैं। ये अब एकदम क्या हो गया कि इतने कलील अरसे के अंदर और इतनी गाफिल और फासिक उम्मत हो चुकी है, लेकिन जो ही हमने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक माहौल दिया है, तो क्या हो गया कि अब हर बंदा, हर बहन मेरी, हर माँ कह रही जी हज़रत साहब मैं 1.25 लाख पढ़ूंगी, मैं 1.25 करोड़ पढ़ूंगी, कोई कहता है मैं 10 लाख पढ़ूंगा, कोई कहता है मैं 2 लाख पढ़ूंगा। तो अल्लाह जो ही उनकी निस्बत कमली चैनल के साथ हुई, जो ही उनकी निस्बत सिलसिला कादरिया शाफिया के साथ हुई, अब कादरिया शाफिया का क्यों फैज़ान है पूरे सिलसिले का, जब उनका ताल्लुक, उनकी तारें इस बैटरी के साथ जुड़ी, इस ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ी, उनकी रूह को तकवीयत मिली है, तो वो बोल उठे हैं कि जी हम भी अमाल करेंगे। क्योंकि बेशक वो गाफिल हैं, फासिक हैं, गुनाहगार हैं तो मुसलमान।
तो जब हमने उनकी रूह को क्या किए, तकवीयत दी है बयानात के ज़रिए, तरगीब के ज़रिए, तवज्जो के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, तो उनको हमने एक सोबत का माहौल दिया, एक प्लेटफार्म दिया है। समझ आ गई? वकूनु मा सादिकीन। तो ये जो सोबत है आजकल ये क्या है, ऑनलाइन। वक्त के तकाज़े हैं ना, वक्त के साथ साथ निज़ाम चलता है। तो जब ये ऑनलाइन उन्हें एक माहौल मिला है तो क्या हुआ है कि जिनको थोड़ा सा भी फैज़ मुंतकल हुआ है, थोड़ी सी भी एनर्जी मुंतकल हुई है, तो रूह थोड़ी सी बेदार हुई है, तो वो बोल उठे हैं हज़रत साहब मेरा 1.25 लाख, हज़रत साहब मेरा 2 लाख, किसी ने कहा जी मेरा 1 करोड़, किसी ने कहा जी मेरा 1.25 करोड़। और बाज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने 30-30 करोड़ दुरूद पाक पहले जो उन्होंने पढ़ा हुआ था वो पढ़ाया हमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अता किया। यानी वो अपनी जगहों पे काम कर रहे थे, तो जब उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, बहुत बड़ा हदफ है, तो ये उनका ज़रफ़ है कि उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल हो जाएं ताकि बहते दरिया में, बहती गंगा में हम भी जो है वो हाथ धो लें, उतना नफ़ा हमें भी जो है वो ज़्यादा होगा। तो अब क्या है कि जब एक माहौल मिला वकूनु मा सादिकीन, तो जो आमाल वो लोग नहीं कर रहे थे उन्हें भी अमल करने की तौफीक जो है वो मिल गई। स्वाए एक बदबख्त के, अल्लाह उसे भी हदायत दे मरने से पहले, स्वाए एक बंदे ने 29 दिन के अंदर एतराज़ किया है ये जो आप 1 खरब दुरूद पाक पढ़वा रहे हैं ये सहाबा से कहाँ से साबित है। सिर्फ एक बदबख्त है। क्यों? ये वो मक्खियां हैं जिनको 150 साल हो गया कमोपेश पैदा हुए, इन्हें यही मालूम नहीं है कि हवाला किस बात पे मांगना होता है। इन्हें अपनी पैदाइश का हवाला अभी तक मालूम नहीं है, और ये मालूम ही नहीं कि हम बोलने क्या लगे हैं। इस दर्जे की ये जाहिल किस्म की मक्खियां हैं कि बात ये देखनी होती है कि इकट्ठे होके कर क्या रहे हैं, इकट्ठे होकर कर क्या रहे हैं। बात करने से पहले इंसान ये सोच ले मैं एतराज़ करने लगा हूं तो किस बात पे करने लगा हूं। अगर मेरे एतराज़ की वजह से ये अमल टूट गया तो मैं तो जो गुनाहगार होऊंगा वो भी इस अमल से महरूम हो जाएंगे, उसका वबाल भी मेरे पे पड़ेगा। जिस किताब का ये हवाला मांगते हैं कि किस सहाबी ने किया या कौन सी हदीस है, इन मक्खियों को तो ये भी मालूम नहीं है कि वो हदीसें लिखी कब गई हैं, वो हदीसें लिखी कब गई हैं। तो अल्लाह वालों जो ये आमाल होते हैं, यानी ऐसा प्लेटफॉर्म देना, ऐसा माहौल देना, ये बिदत हसना के अंदर है। किसके अंदर है? बिदत हसना के अंदर आता है। यानी ये बिदत जलाला नहीं है, यानी बुरी बिदत नहीं है, ये अच्छी बिदत है, तो जिससे उम्मत को नफ़ा हो रहा है। अब अगर हमने कोशिश की है अल्लाह की तौफीक से तो लाखों लोगों का नफ़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 100 अरब तक जाएंगे तो कितने घरों की लोगों की बिगड़ी बनेगी, कितने लोग जो उजड़े हुए हैं, घर उजड़े हुए हैं, इंशाल्लाह वो बसेंगे। जब कमली वाले पे वो दुरूद पढ़ेंगे जो उनके ऊपर करम होगा। तो ये किस वजह से हुआ कि जब उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक माहौल जो है हमने उनको दिया है। तो सिवाय एक शख्स के बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने एतराज़ नहीं किया। हर बंदे को बात मालूम है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, इकट्ठे बैठ के दुरूद पढ़ो या अकेले अकेले पढ़ो, इसमें इसकी कोई तफरीक या तमीज़ तो है ही नहीं है। असल तो क्या है? माहौल देना। तो जब माहौल होता है तो क्या होता है कि जिसकी एनर्जी कम है, इधर एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी इसमें मुंतकल होगी, इसको भी हिम्मत मिल जाएगी। जिस तरह कोई शख्स जो है वो लंगड़ा के चल रहा हो, आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो उसका सफ़र भी आसान हो जाता है। कोई अंधा है, आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो उसका सफ़र भी आसान हो जाता है। कोई ज़ईफ़ है, कोई बीमार है, आप उसको थोड़ा सा टो दे देते हैं, सहारा दे देते हैं, उसका सफ़र आसान हो जाता है। नहीं, अक्सर आपने रोड्स के ऊपर सड़कों पे देखा होगा कि रिक्शे का फ्यूल ख़त्म हो गया तो दूसरा रिक्शे वाला अब उसको क्या कर रहा है? टो दे रहा है। मोटरसाइकिल वाले का फ्यूल ख़त्म हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो दूसरा मोटरसाइकिल उसका हाथ पकड़ के उसको टो दे रहा है। तो उससे क्या हुआ? उसकी थोड़ी सी टो देने से, मदद करने से उसका सफ़र भी कट गया। तो अल्लाह वालों इस दुनिया में इसी काम के लिए तो हम आए हैं, बच्चे पैदा करने तो नहीं आए, आखिरत बनाने के लिए आए हैं कि जो तुम्हें मालूम है वो मुझे बताओ, जो मुझे मालूम है मैं तुम्हें बताऊं, जो मैं अच्छा काम कर रहा हूं वो तुम भी करो, जो तुम कर रहे हो उसे मुझे भी शामिल करो। तो हम आसानियां बांटने के लिए आए हैं। तो लोग जब रात को आमाल करके सोएंगे, अपनी रूह को
कवी बना के सोएंगे, सुबह उसी हाल में वो रूह जो है वो वापस जब लौटेगी आलम अरबा से बदन के अंदर आएगी, यानी वो क्या होगी, वो जो ही अल्लाह अकबर होगा वो रूह वापस आएगी बदन में और हमें आगे नमाज के लिए उठा देगी। क्यों? रात को हम नमाज पढ़ के जिक्र करके सोए तो सफर वहीं से शुरू होगा। रूह कहेगी दोबारा नमाज पढ़ो और जिक्र करो। रात को नमाज पढ़ के सोए, तस्बीहात करके सोए, सुबह उठे तो नमाज पढ़ी, तस्बीहात की, ठीक है। अब ये बंदा जब सुबह दुकान पे जाएगा, दफ्तर में जाएगा, ये क्या है, हीलिंग एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से इसका जिस्म पूरा क्या है, भरा हुआ है। जो आएगा उसके ऊपर इसका परताव हो जाएगा, जो आएगा उसके ऊपर इसका परताव हो जाएगा। जो 50 बंदों को ये दफ्तर में मिलता है या दुकान की जगह पे मिलता है तो ये सबको बेख्तियारी तौर पे नवाजता जाएगा। इसको मालूम भी नहीं होगा कि मेरे पास आने वाले लोग मेरे से कितना फ़ायदा उठा गए। अब आपको मैं आसान तरीके से समझा देता हूँ। आप दुकान पे खुशबू लगा के गए हैं तो वो दुकान पे खुशबू की, दुकान पे सारे में खुशबू आ रही है, महक आ रही है। वो दुकान की खुशबू है, ये आपकी है, वो मेरी आपकी है कि खुशबू तो मैंने लगाई है। तो नफ़ा किसको हो रहा है? दुकान को भी, कि दुकान का माहौल भी मुअत्तर हो गया। अब जो ग्राहक वहाँ आ रहा है वो भी उस खुशबू से नफ़ा उठा रहा है। दफ्तर में बैठे हैं तो जो आएगा वो भी कहेगा बहुत अच्छी खुशबू लगाई है, बहुत अच्छी खुशबू लगाई है। हालांकि आपने लोगों को खुशबू सुंघाने के लिए नहीं लगाई या दुकान को मुअत्तर करने के लिए लगाई, आपने तो अपनी तबीयत को, अपनी रूह को मुअत्तर करने के लिए, अपने मजाज के लिए लगाई है कि मैं हशाश बशाश रहूं। किया अपने लिए है लेकिन नफ़ा लोगों को हो रहा है। रात को नमाज तस्बीहात हम करेंगे अपने लिए लेकिन सुबह उठ के मखलूक खुदा को भी नफ़ा होगा। इसका उल्ट क्या होगा कि रात को नमाज और जिक्र के बगैर सोएंगे, गुनाह अपने लिए किया है, अपनी आखिरत बर्बाद की है, लेकिन उसकी नहुसत दूसरों पे भी आई। तो बात कहाँ जाके ख़त्म होगी कि जैसी सोबत होगी वैसा ही रंग होगा। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने आप को बलाओं से महफूज रखो, यानी गाफिलीन से दूर रहो, ये तुम्हें भी गाफिल कर देंगे। तो रात को अल्लाह वालों जाकिर बन के सोएं ताकि जो गाफिल तुम्हारे पास आए तुम उसको भी जाकिर बना दो। तो सोने से पहले मसनून अमाल जो मैंने बताए हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली को तलकीन फरमाई हैं, वो क्या है? पहला अमल 4000 दिनार अल्लाह की राह में खैरात करने हैं, यानी सदका करना है। और दूसरा क्या है? एक कुरान मजीद की तिलावत करके सोना है। और तीसरा क्या है? एक हज करके सोना है। और चौथा क्या है? जो दो नाराज़ हैं उनकी आपस में सुलह करवानी। पांचवा और आखिरी क्या है? जन्नत की कीमत अदा करनी है। 4 मरतबा सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ी तो 4000 दिनार अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब। 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी तो एक कुरान मजीद की तिलावत का सवाब। और अगर 4 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ा तो एक हज का सवाब। और अगर 10 मरतबा सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ा तो 2 जो नाराज़ हैं उनमें सुलह करवाने का सवाब। और आखिरी पांचवा क्या है? अगर 3 मरतबा नमाज वाला दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहीम पढ़ा तो आपने जन्नत की कीमत अदा कर दी। अल्लाह मुझे भी आपको ये मसनून अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, घर घर में ये अमाल पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ा नफ़ा अल्लाह वालों क्या है? इन अमाल को, आप मसनून अमाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, अपने मामूलात में शामिल कर लेंगे, सबसे बड़ा नफ़ा क्या होगा? मैं कई बार आपको कहता हूँ कि दिन का जादू अमूमी तौर पे चलता नहीं है। रूहानियत, शैतानियत हमेशा रात को मिलती है। अल्लाह वालों की वलायत का ऐलान तहज्जुद में होता है। कभी किसी अल्लाह वाले की वलायत का ऐलान या उसकी कबूलियत अल्लाह की बारगाह में या उसकी जो फ़ाइल बारगाह रसालत में जाती है उसके ऊपर मोहर जो है वो दिन के वक्त नहीं लगी। ये सारे काम क्या होते हैं? रात के आखिरी पैर में जो मकबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, जब रहमत, दरिया रहमत जोश में होता है। तो जब इधर रहमत होगी तो इधर क्या होगी? शैतान की तरफ से जहमत भी होगी। इधर रूहानियत ज़ोरों पे होगी, इधर शैतानियत भी ज़ोरों पे। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। तो जैसे अल्लाह वाले रात को उठ के अल्लाह करते हैं, अल्लाह को मनाते हैं, राज़ो न्याज करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से फ़ैसले करवाते हैं, ऐसे ही जो शयातीन के पैरोकार हैं वो रातों को उठ के कब्रस्तानों में, वीरानों में, जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, नहरों में बैठ के क्या करते हैं? चिल्ले काटते हैं, जादू करते हैं, वार करते हैं। तो रात का वार इसलिए चलता है ज़्यादा कि एक जो पीछे करने वाला है वो यकसू हो के मेहनत कर रहा है, उसमें खलल नहीं आ रहा।
और चलता इसलिए ज़्यादा है कि जिस पे कर रहा है वो गाफिल है, वो सोया हुआ है, वो सोया हुआ है। देखिए अभी आगे कोई आपको लाठी मारता है तो आप अपने बचने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आप सोए हुए हैं तो आप क्या करेंगे? उसको मारना कितना आसान हो जाएगा। बे नहीं, जो जादूगर हैं उनको वार करना, जो बंदा सोया हो आमाल के बगैर, उसको वार करना क्या हो जाता है? आसान। लेकिन जब रात को ये आमाल करके सोएंगे तो आपके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हसार बनेगा, ओरा बनेगा। अब वो वार करेगा, यही वार उस पे पलटेगा, वो रज्जत का शिकार होगा, सारी जिंदगी के लिए बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा मजबूत है तो जो ही ये वार पलटेगा वो अपने ही वार किए हुए के नीचे आके दुनिया से भी मरेगा, हलाक होके मरेगा और मखलूक खुदा की जान भी छूट जाएगी। और कम अज कम अगर आप इतने मजबूत नहीं है कि वो वार पलटता है और वो मरता नहीं है, तो कम अज कम इतना जरूर होगा जब वो वार करेगा तो वार पलटेगा, उसे लग ये पता जाएगा कि बंदा गाफिल नहीं है, बंदा बंदे का पुत्र है। इसके गिर्द हिफाजत का एक हसार है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक ओरा बना हुआ है। मैंने दोबारा हरकत नहीं करनी। अगर मैंने ये किया वार और ये वार पलटा तो हो सकता है मैं भी मर जाऊं। तो इससे क्या हो जाएगा? आप जादू से भी महफूज रहेंगे। ये जितना घर घर में जादू 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 हो रहा है, अल्लाह वालों पहले नंबर पे तो ये जादू है नहीं, ये जादू है नहीं। और जो थोड़ा बहुत है, जब अमाल वाली ज़िंदगी की तरफ आओगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो बंदिशें हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह कारोबार, सेहत है वो भी खोल देगा, घर में जो लड़ाइयाँ हैं वो भी खोल देंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और जब रात को आप अमाल करके सोएंगे, उसका नफ़ा क्या होगा कि आपकी औलाद भी अमाल करने वाली बन जाएगी, बीवी बच्चे भी अमाल करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।